नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकार ईश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल पे देखा तो दोस्तों, मैं आज स्टॉक मार्केट आउटलुक के बारे में बताऊंगा और 5 स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि अप ट्रेंड में है, जिसमें बाइंग हो सकती है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं दोस्तों। पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, जनरल मार्केट का आउटलुक लेंगे, उसके बाद स्टॉक पे जाएंगे। तो ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि रेंज क्रॉस करके ऊपर चले गए, तो अभी अप ट्रेंड में है निफ्टी। एक छोटा सा फॉल दिया था, पुल बैक बोल सकते हैं इसको, और एक पिन बार दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सेलिंग नहीं है निफ्टी में, ऊपर जाने का चांसेस है। और ऊपर जाने के चांसेस के लिए हम पहले एक एनालिसिस करेंगे एडवांस डिक्लाइन का, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते एडवांसेस ज़्यादा ही थे। ओवरऑल हम देखेंगे, एक दिन का देख के हम एनालिसिस नहीं कर सकते या फिर डिसीजन नहीं ले सकते। तो ओवरऑल देख सकते हैं एडवांसेस ज़्यादा ही है। ग्रीन जो है पॉइंट्स, वो एडवांसेस के हैं जो पिछले हफ्ते ज़्यादा ही थे। तो ये था एडवांस डिक्लाइन का। अगर हम न्यू हाइज, मंथली हाइज, लो देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो नीले डॉट्स हैं ये बताते हैं न्यू मंथली हाइज कितने हैं, और न्यू मंथली लोज है रेड डॉट बताते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्लू डॉट्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि न्यू मंथली हाइज पिछले हफ्ते ज़्यादा बने थे मार्केट ने। इसका मतलब है कि स्टॉक्स में नए नए बन रहे और उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो इन दो पॉजिटिव साइंस और निफ्टी के मूवमेंट से हम बोल सकते हैं कि अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम है मार्केट में, तो हम स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों स्टॉक्स पे चलते हैं। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है आईजीएल दोस्तों। आईजीएल मैंने इस टाइम पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था, आईजीएल का एनालिसिस किया था। फिर भी हम अभी देखेंगे कि आगे क्या हुआ है आईजीएल में। अगर आप आईजीएल में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश किया था फ्राइडे को, लेकिन जस्ट विद इन जोन क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। जो बाइंग का आप वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे, बाइंग कैंडल्स में ही ग्रीन बार्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में और ये ब्रेकआउट कंटिन्यूशन हो सकता है। और ब्रेकआउट कंटिन्यूशन का एक पॉइंट बताया तो अगर यहाँ पे देखेंगे 226 का पॉइंट है, जिसको ब्रेकआउट देके ऊपर गया था। अभी अगर मंडे को, मतलब कल, ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का चांसेस है। और अगर एक टारगेट देखें तो ओवरऑल आईजीएल, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आईजीएल एक बड़ी जोन में है। इसका लोअर पॉइंट 160 है और हायर पॉइंट 300 है। तो एक टारगेट बन सकता है 300 का, अगर ये 226 को ब्रेक करता है तो। 226.33 कुछ, एक मिनट एग्जैक्ट बताता हूँ, 226.7 मतलब 227 बोल सकते हैं रफली। उसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस है। और इसका अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कि निगेटिव था अर्निंग्स, अभी पॉजिटिव हुआ है। मतलब इसको एक टर्न अराउंड स्टोरी बोल सकते हैं। अगर इसके अगर मार्जिन हम देखेंगे, मार्जिन भी देखेंगे तो ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर में 8.69 था, अभी 11.52% मार्जिन है। तो ये था पहला स्टॉक दोस्तों लिस्ट में, आईजीएल। दूसरा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इसका भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। ये जो देख रहे हैं आप, एक असेंडिंग स्टॉक, एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम, और जब अगर बाइंग कैंडल्स देखेंगे उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा था, इसका मतलब है कि स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है। इसका ब्रेकआउट का प्राइस रहेगा 718, 717.5। तो इसका ब्रेकआउट देते तो ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर टारगेट हम देखेंगे, एक पोटेंशियल टारगेट हम देखेंगे, तो ये ट्रायंगल का बेस से हाई तक 127 रुपीज़ का रेंज आता है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं यहाँ पे तो 845 तक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, 845 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रायंगल ब्रेकआउट के पास बाद ऊपर जा सकता है। इसको बोलते हैं मेजर्ड मूव दोस्तों। जो रेंज का हाई से लो का रेंज है, उसका रेंज हम ऊपर लेंगे जैसे मैंने अभी दिखाया, और वो हम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। ये कंसिडरेशन है दोस्तों, एग्जैक्टली वहाँ पे जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। उसके ऊपर जा सकता है, उसके नीचे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है उस पॉइंट, प्राइस पॉइंट से। अगर हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे दोस्तों
मार्जिन्स में थोड़ा सा गिरावट है, जैसे पिछली बार भी बताया था, लेकिन अर्निंग्स देखेंगे तो डबल डिजिट थे, इस बार ही सिंगल डिजिट हुआ है मार्जिन कम होने की वजह से। क्योंकि आप जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन अर्निंग्स कम हो गए, मतलब नेट इनकम कम हो गया क्योंकि मार्जिन्स कम हो गए थे। तो देखते हैं दोस्तों ये कंटिन्यूशन देता है क्या। लिस्ट में अगला स्टॉक है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया डाउन ट्रेंड में था, ब्रेक करके अप ट्रेंड में चला गया। अभी अप ट्रेंड का एक कंटिन्यूशन ट्रेंड ढूंढ रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेंज बनाया था छोटा, इस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे को किया था लेकिन जस्ट ब्रेकआउट के हाई, मतलब रेंज के हाई को टच करके नीचे आ गया। इसका रेंज का हाई 246 है, 245.99, रफली 246 बोल सकते हैं आप इसको। तो और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डर हेड और एक दूसरा शोल्डर, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर को अगर ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर कभी भी ऐसे पिन पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते दोस्तों, हमें थोड़ा मार्केट के मोमेंटम को के साथ पैटर्न्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन ट्रेड हो सकता है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया में। और अगर इसके हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स हुए थे, अर्निंग्स पर शेयर में भी। तो इसकी वजह से एक फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है। और अगर हम मार्जिन देखें तो मार्जिन भी बहुत अच्छे खासे बढ़ गए थे, 14% से 27% इस क्वार्टर में। तो इसके वजह से फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों भी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड निकाला दोस्तों मैंने, GRM मूवर्स बोल के, GRM ओवरसीज बोल के। इस स्टॉक में अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सालों से रेंज में चल रहा था, ये नीचे का रेंज का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे ब्रेकआउट के टाइम पे। अभी एक ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद जब अपमूव हुआ तो अपमूव में आप देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बाइंग में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है स्टॉक में। और अगर आप अभी देखेंगे, अभी आप देखेंगे तो एक रेंज बना रहा है। इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, इसको एक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका एक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर देता है और अगर आप देखेंगे बाइंग कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, जो बताता है कि इस स्टॉक में भी बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा है। तो इसमें भी अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो 376.35 इसका एक हाई रेंज है स्टॉक का, जो इस रेंज का हाई है। अगर इसका ब्रेकआउट देते हैं तो अच्छा ऊपर जा सकता है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो रेंज बना है इसमें मार्जिन भी पड़ा है। पिछले क्वार्टर में 3.65 था, इस बार 7% मार्जिन है। मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा था क्योंकि अर्निंग्स निगेटिव दिख रहा है दोस्तों, चेंज निगेटिव है इसमें, अर्निंग्स का चेंज, अर्निंग्स पॉजिटिव है लेकिन जो चेंज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो निगेटिव है। इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था यहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये है, अगर आप देखेंगे ये रेंज जो है ना सिर्फ 15 दिनों का है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो सिर्फ 15-16 दिन का रेंज है, तो बहुत छोटा रेंज है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा था। इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं मेरा, सिर्फ ड्रॉ करके रखा है मैंने। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, अगर रिएक्शन दिया या फिर रेजिस्टेंस लिया तो मैं बुक करने की सोचूंगा, लेकिन ब्रेकआउट होने की राह हमें देखनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट आउटलुक देखा और 4 स्टॉक देखे दोस्तों जो पोटेंशियल हैं ब्रेकआउट के लिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी, ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।